Hello, the students of class 7th. Welcome to our YouTube channel. This is your new way of technology. This is the new way how to teach or how to learn from the phone. So we are starting our book Step into E-World. This is your computer book. Computer book का हम chapter number 1 start कर रहे हैं. जैसे कि आप लोगों ने पहले ही बुक पढ़ रखी हैं कंप्यूटर की प्रीवियस क्लासेस में, तो इसमें हमें इतना कुछ खास टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, बट ये थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है आपका, तो बस इसको आपको टॉपिक को थोड़ा सा समझना है. अदरवाइज कंप्यूटर आप पहले ही अच्छे से समझ चुके हैं. फाइन. सो नंबर सिस्टम में क्या क्या है? नंबर सिस्टम है, टाइप्स हैं इसके, कन्वर्जन है डेसिमल नंबर्स का बाइनरी नंबर्स में, कन्वर्जन है बाइनरी का डेसिमल में, और जो बाइनरी नंबर के ऑपरेशंस होते हैं वो इसके अंदर आएंगे. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. नाउ अ डेज कंप्यूटर्स आर एम्प्लॉयड वेयर एवर calculations or processing of huge amounts of data is needed. The advantages of digital computers include speed, accuracy, and manpower savings. Human and computers do not speak the same language. Humans speak in words and numbers expressed in the decimal number system, while computers only understand coded in electronic pulses that represent digital information. We will learn about binary, octal, and hexadecimal hex number systems used for representing information in a computer. So number system. A number system can be defined as any notation for the representation of numbers. A number system is usually defines the digits that are used in the calculation in the system, the base for the number system, and the rules for performing calculations like the addition and subtraction on these numbers. So every number system has three parts in it: unit, number, and base. A unit is a symbol which represents a single value in the system. These are also called digits. For example, the decimal number system uses the digits 0 to 9. A number is a single digit or combination of digits used to represent higher values. For example, 345 is a number formed by the digits 3, 4, and 5. Base. Every number system has a base which tells us the number of digit used in. So यहाँ हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं. कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, आपको कौन सी लैंग्वेज वो समझाता है, किस लैंग्वेज में हमें दिखाई देता है, वो सारी चीजें इसमें है. तो कंप्यूटर जो है वो इन दिनों में बहुत ज्यादा चलन में है. कैलकुलेशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, और बड़े बड़े जो डेटाज होते हैं उनके लिए कंप्यूटर बहुत सही है, क्योंकि जो वर्क हम जल्दी से नहीं कर सकते उस वर्क को वो बहुत जल्दी से फटाफट से कर लेता है, बिना बोर हुए कर लेता है. इसमें एक्यूरेसी होती है, स्पीड होती है, और डिजिटल वे के थ्रू ये मैन पावर को सेव भी करता है. जो मनुष्य होता है, मानव होता है, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसके अंदर. ठीक है, तो ह्यूमन जो है और कंप्यूटर वो दोनों, यानी कि आप लोग और कंप्यूटर, वो दोनों एक ही लैंग्वेज में नहीं बात कर सकते. इनकी लैंग्वेज अलग होती है. ह्यूमन की लैंग्वेज होती है वर्ड्स में और नंबर्स की, और जो कंप्यूटर है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करता है, उसमें एक्सप्रेस करता है. उसके अलावा कंप्यूटर क्या है, केवल कोडेड इलेक्ट्रॉनिक जो पल्स होती है उनको ही समझ सकता है और उन्हीं में आंसर दे सकता है. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम हम जो कि हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं. जैसे कि 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स होते हैं वो आपके नंबर सिस्टम में आते हैं. इसके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन नंबर्स की जाती है. ठीक है, अब इसके 3 पार्ट्स है नंबर सिस्टम की. यूनिट है, नंबर है और बेस है. यूनिट के अंदर क्या आता है? यूनिट में 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स आते हैं आपके. नंबर के अंदर, नंबर में आपका सिंगल डिजिट भी आ सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स भी आ सकता है. जैसे कि एग्जांपल हो गया 345, तो ये किससे मिलके बना है? डिजिट से, 3 से, 4 से और 5 से मिलकर के ये बना है. अब है बेस. तो एवरी नंबर सिस्टम हैज अ बेस. हर नंबर सिस्टम का एक बेस होता है जो कि क्या कहता है? डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट आता है जिसमें. ठीक है, that system, the decimal number system, has the base 10 and uses 10 digits 0 to 9. The base of any number system is always represented in decimal system. It is indicated by a subscript following the value of a number. The following are examples of numbers in different bases with the subscript to indicate the base: 7592 base 10, 214 base 5, 123 base 4, 656 base 7. Face value and place value. Every digit in a number has
two values, a face value which is equal to the value of the digit and a place value which is defined by the position of a digit in the number. The place value of any digit in a number is defined as the product of the digit with the power of the base of the number system. The powers of the base of a number system are counted from right to left starting with 0. The value of a number is equal to the sum of place of values of all its digits. Illustration: consider the decimal number 629 using the place value system. We can express it as 629 is equals to 6 multiplied by 10 square plus 2 multiplied by 10 की power 1 plus 9 multiplied by 10 की power 0 is equals to 600 plus 20 plus 9. The same concept is applicable to all number system in general. Types of number system: you have been using the decimal number system in mathematics and all other calculations. Computers, being machines, also work with numbers which are based on decimal number system. All information, alphabets, digits, keystrokes are represented in the form of number inside a computer. For example, the letter A is denoted by the number 65 while the spacebar stroke is denoted by the number 32. The various number system used in a computer are binary, octal and hexadecimal hex. तो यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम जो आपका है उसका जो बेस होता है वो होता है 10 और 10 किससे मिलकर के बना होता है 0 से 9 तक के जो आपके डिजिट्स है उसमें जैसे कि 1 है आपका 1 और आपके 0 मिला करके आपका 10 बन जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका बेस. हम यहाँ देख रहे हैं नंबर सिस्टम. किसी भी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, डेसिमल सिस्टम रिप्रेजेंट करता है. इसमें हम क्या कर रहे हैं अब देख सकते हैं एग्जाम्पल से. जैसे कि 7592 है या 214 है, 123 और 656 है. तो इसमें नीचे जो पावर्स दे मतलब जो नंबर्स दे रखे हैं वो आपकी बेस आ रहे हैं इसमें. ठीक है. फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू आप जानते हैं अच्छे तरीके से क्योंकि आपने पहले वाली क्लासेस में और अभी भी शायद आप पढ़ रहे हैं. फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमें दिखाई देती है और प्लेस वैल्यू वो होती है जो कि उसका स्थान होता है. ठीक है. तो अब जैसे एवरी डिजिट इन अ नंबर हैज 2 वैल्यू. हर डिजिट के अंदर किसी नंबर में 2 वैल्यू होती है. एक फेस वैल्यू होती है जो कि हमें दिखाई देती है, जो हमें सामने दिख रही है वो, और जो प्लेस वैल्यू वो होती है जो कि पोजीशन को शो करती है, उसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं. ठीक है. तो इसके अंदर भी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही है. तो पावर ऑफ द बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम आर काउंटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट के अंदर हम जैसे राइट टू लेफ्ट की तरफ हम अगर आते हैं तो हम इसमें पावर्स को यूज कर सकते हैं इसके अंदर. ठीक है. काउंट कर सकते हैं मतलब. ओके. पावर्स ऑफ द बेस ऑफ अ नंबर. बेस जो है आपके इसमें उनकी जो पावर्स होती हैं उनकी क्या कर सकते हैं हम राइट टू लेफ्ट की तरफ वैल्यूज को ले सकते हैं. अब यहाँ कंसिडर है जैसे एग्जांपल है 629. चलिए इसका जो एग्जाम्पल है हम उससे समझते हैं. जैसे कि 629 में आप 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2. तो 10 की पावर 2 यानी कि ये 100 हो गया. 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्योंकि 2 टाइम्स इसको करना है तो ये हो गया आपका 600 जो यहाँ आ गया है आपका. 2 इंटू 10 की पावर 1 तो 10 की पावर 1 10 ही आएगा आपका. तो 2 इंटू 10 जा 20 ये आ गया. और लास्ट में 9 इंटू 10 की पावर 0. तो 10 की पावर 0 का मतलब हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे 0 आएगा. ओके. तो केवल यहाँ आपका 9 यहाँ पर रहेगा. तो 600 प्लस 20 प्लस 9 आपका क्या आ गया 629. तो डेसिमल नंबर है आपका यहाँ पर. तो इस तरीके से ये होगा. फिर नंबर सिस्टम के जो टाइप्स होते हैं वो बताया गया इसके अंदर कि कंप्यूटर्स क्या है, एक मशीन है जो कि किस पे बेस्ड होती है, डेसिमल नंबर सिस्टम पे होती है. जैसे कि चाहे आप अल्फाबेट्स हो, डिजिट्स हो, की स्ट्रोक्स हो, ये सारे अंदर जाकर के नंबर्स या फिर इसकी जो अलग जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर चेंज हो जाते हैं. जैसे कि आप लेटर ए है तो लेटर ए को 65 से डिनोट किया गया है स्पेस बार में. स्पेस बार को प्रेस करके और फिर की डिनोट कर देते हैं यहाँ पे 32 से. तो जैसे कि इसके अंदर बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल यानी कि हेक्स के थ्रू हम इसके अंदर लैंग्वेज के थ्रू हम यहाँ पे बात करते हैं. डेसिमल नंबर सिस्टम. अब यहाँ पे नंबर सिस्टम जो डेसिमल का है उसे हम समझेंगे. यहाँ पे द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज द बेस 10 एंड यूजेस 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. अब इसमें क्या होना चाहिए, बेस तो आपका 10 होना चाहिए और इसमें 10 डिजिट्स ऐड मतलब इंक्लूड होनी चाहिए. 0 से लेकर 9 तक की कोई सी भी हो सकती है. यू कैन यूज डेसिमल नंबर सिस्टम इन योर कैलकुलेशन. कैलकुलेट करते हैं तो उसी में ही काम आते हैं मेन तो. ठीक है. अब बाइनरी क्या होते हैं नंबर सिस्टम ये पढ़ते हैं. हम कंप्यूटर दो इट वर्क्स यूजिंग डेसिमल नंबर्स कैन नॉट प्रोसेस डेसिमल नंबर्स. अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स विच हैव 2 states on and off. These 2 states are represented by the digits 1 for on,
and 0 for off respectively. The binary number system has base 2 and uses just two digits 1 and 0. Each of the two binary digits is called a bit binary digit. A bit is the smallest unit of information that can be processed by the computer. Bit इसकी smallest unit होती है, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या करता है, डेसिमल नंबर्स को यूज करके अपना वर्क करता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इस जो डेसिमल लैंग्वेज है इसको नहीं समझ सकते हैं। ये लैंग्वेज केवल कंप्यूटर के द्वारा ही समझी जाती है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जिसमें 2 स्टेट्स होते हैं, ऑन एंड ऑफ। तो ऑन के लिए तो 1 नंबर यूज किया जाता है और ऑफ के लिए 0 यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब बाइनरी जो नंबर है आपके उसमें बेस 2 होगा और 2 डिजिट से ये डिनोट किया जाएगा 1 एंड 0 से, ठीक है। बाइनरी यानी कि 2 बेस होंगे इसमें 1 एंड 0। आ गई बात समझ में आप लोगों को। तो 2 बाइनरी डिजिट हैं आपके बिट, और जो बिट होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपके कंप्यूटर की। ओके, तो आज आप यहीं तक ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको पार्ट 2 भेजेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन।